हेलो टू ऑल, वेलकम टू ज्योति पाइथन लैब। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन 5 को कंटिन्यू करेंगे। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ ए गिवन ईयर इज ए लीप ईयर। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लीप ईयर आपका कौन सा होता है। तो लीप ईयर वो होता है जिसमें हमारे जो टोटल नंबर ऑफ डेज जो होते हैं साल में वो 366 होते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो फरवरी होता है जनरली उसमें 28 डेज होते हैं, लेकिन जब आपका लीप ईयर होता है तो फरवरी में 29 डेज होते हैं। ओके, और जो लीप ईयर होता है आफ्टर मतलब कि आपके ऑलमोस्ट 4th ईयर में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे लीप ईयर है या नहीं इसको चेक करने की हमारे पास 3 कंडीशन होती है। सबसे पहले जो भी पर्टिकुलर आपका ईयर है वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं। ओके, कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब है 4 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। नेक्स्ट जो है कि अगर वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो वो सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं कि वो जो पर्टिकुलर ईयर है वो 100 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब नॉट डिविजिबल बाय 100। ओके, 100 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा कभी हो सकता है कि एक जो ईयर है वो वो आपका लीप ईयर है, लेकिन वो शायद 100 से डिवाइड हो रहा है, तो उस केस में ये कंडीशन क्या हो सकती है, गलत हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपका नंबर जो है कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है तो आपकी एक थर्ड कंडीशन आती है कि जो पर्टिकुलर आपका ईयर है वो 400 से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। इसमें क्या केस है कि अगर आपका ईयर जो है 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो सेकंड कंडीशन चेक की जाती है कि वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन गलत हो जाती है तो हम थर्ड कंडीशन को चेक करते हैं कि वो जो ईयर है वो आपका 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, तो इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये ऑलरेडी डिफाइंड मेथड है लीप ईयर को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ईयर यूजर से ले लेते हैं। तो इंट ऑफ इनपुट एंटर ईयर। अब जो ईयर है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से, तो 4 से रिमाइंडर निकालेंगे और 0 आता है। एंड अब यहाँ पे ईयर को हम लोग क्या चेक करेंगे, ईयर जो है वो हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होना चाहिए 100 से। ओके, अगर जो भी हमारा 100 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अब ये जो कंडीशन है ये दोनों एक साथ चेक की जाती है, इसीलिए मैं इनको ब्रैकेट में लिख देती हूँ। अब अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है तो फिर हमारी ये वाली कंडीशन चेक की जाती है, मतलब कि ईयर इनमें से कोई भी कंडीशन सही हो सकती है हमारी, तो वो हमारा लीप ईयर है। तो 400 से डिवाइड किया जाता है, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो दैट इज योर हमारा लीप ईयर है। अदरवाइज ये हमारा जो है ना कभी भी हमारा रिजल्ट गलत नहीं आएगा। कुछ लोग ट्राई करते हैं सिर्फ 4 से डिवाइड करते हैं तो उसमें भी हमारा कुछ गलत आ जाता है रिजल्ट। जैसे कि 1900 वो हमारा जो पर्टिकुलर लीप ईयर नहीं है, लेकिन 1900 में भी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है कि वो लीप ईयर है। तो इसीलिए ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसमें कभी भी आपको रॉन्ग रिजल्ट देखने को नहीं मिल सकता। जैसे कि आपका जो 2000 है वो आपका लीप ईयर है, जैसे 1900 हमारा लीप ईयर नहीं है तो नॉट लीप ईयर। वैसे ही अगर हम देखें तो 2024 इज ऑल्सो अ लीप ईयर, 2022 इज ऑल्सो अ लीप ईयर। अब कैसे चेक हो रहा है ये देख लेते हैं। जैसे मैंने 2020 किया तो यहाँ पे ईयर के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। अब 2020 को 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, कंडीशन सही है। अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट को जाके चेक करेगा। अब जो 2020 है उसको हम 100 से डिवाइड करते हैं। ओके, 2020 को हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर अगर हमारा 0 आता है तो ही हमारी कंडीशन सही होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो हमारा रिजल्ट में रिमाइंडर क्या बन रहा है, हमारा रिजल्ट रिमाइंडर हमारा 20 बच रहा है। इसका मतलब जो है कि यहाँ पे हमारा 20 है। ओके, रिजल्ट यहाँ पे हमारा 20 आ रहा है और 20 जो है 0 के नॉट इक्वल है, मतलब कि 0 के बराबर नहीं है। तो ये हमारा कंडीशन क्या है, बिल्कुल सही है, मतलब कि 2020 हमारा 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो हमारी बिल्कुल कंडीशन सही हो रही है। और या तो हम ये चेक कर लें या फिर ये चेक कर लें, अगर और है तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सही होगी तो हमारा वो लीप ईयर होगा। तो इसीलिए हमारा लीप ईयर देखने को मिल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।